आहार, औषध, अभय एवं ज्ञान। शास्त्रों में वर्णित हैं ये 4 प्रकार के दान, जिनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्य का रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति द्वारा बच्चों की शिक्षा, असहाय गरीबों को इलाज एवं रोजगार प्रदान कर की जा रही है अद्भुत धर्म प्रभावना। आप भी अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग कर बने दान में सहभागी एवं पुण्यार्जन करें। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाता संख्या में जमा करा सकते हैं। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, अकाउंट नंबर 01190100032429, बैंक ऑफ बड़ौदा, IFSC कोड BARB 0 SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी, संघस्थ ब्रह्मचारिणी नेहा दीदी 9660403861, संपर्क सूत्र 9376571001, 9376571002, 9376571003, 7300741008। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमती उमा जैन, धर्मपत्नी श्री योगेश जैन, फॉर्म वाले, सेक्टर 4 गुरुग्राम निवासी, श्री अनिल जैन, श्रीमती शशि जैन, अंकित जैन, श्रीमती प्रियंका जैन, बच्चे वियान सानवी, बेटी चीना जैन, बच्चे तुषार क्रश, निवासी मुरादाबाद उत्तर प्रदेश, श्री भूपेंद्र जैन, श्रीमती ममता जैन, पुत्र पुत्रवधू श्री अनुभव जैन, श्रीमती शिप्रा, पौत्र अयान, ऋत्विक जैन, बेटी दामाद श्रीमती मिनी, श्री अंकित मित्तल, देवता नक्श रियान मित्तल, श्री कुणाल जैन, श्रीमती निधि जैन, संभव जैन, यश जैन, सरधना, जिला मेरठ उत्तर प्रदेश, विकास जैन, वर्षा जैन, आर्जव जैन एवं अर्नव जैन गुड़गांव। स्वर्गीय श्री हेमचंद जैन जी एवं स्वर्गीय श्रीमती पुष्पा देवी जैन जी की स्मृति में पुत्र एवं पुत्रवधू श्री आनंद जैन, श्रीमती सुधा जैन जी, पौत्र एवं पौत्रवधू श्री विवेक जैन, श्रीमती पालजी जैन, श्री गौरव जैन, श्रीमती श्रुति जैन, परपौत्र एवं पौत्री आर्जव जैन, प्रयान जैन, दृष्का जैन, लाइशा जैन। जीने को हर लोग जिया करते हैं, जीने को हर लोग जिया करते हैं, लेकिन जीने के ढंग अलग अलग हुआ करते हैं। कुछ महलों में जीते हैं, कुछ फुटपाथों पर ज़िंदगी गुजार देते हैं। कुछ महलों में नींद की गोलियां लिया करते हैं, कुछ फुटपाथों पर बेखबर सोया करते हैं। जीने को हर लोग जिया करते हैं, लेकिन जीने के ढंग अलग अलग हुआ करते हैं। किसी की 100 बरस की ज़िंदगी से कुछ नहीं होता, किसी की 100 बरस की ज़िंदगी से कुछ नहीं होता, किसी की 2 बरस की ज़िंदगी 100 काम करती है, किसी की 2 बरस की ज़िंदगी 100 काम करती है। वास्तव में जन्म सब लोग लेते हैं, लेकिन जीवन किसी किसी को मिलता है। जन्म लेना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जीवन को पाना बहुत बड़ी बात है। क्योंकि जन्म तो कीड़े पतंगों को भी मिलता है, पेड़ पौधों को भी मिलता है, जल को भी जीवन मिलता है। जीवन और जन्म सबको मिल सकता है। जन्म एक नारकी को भी मिलता है, जन्म एक जानवर को भी मिलता है, लेकिन जन्म वो सार्थक है जो जानवर से जिनवर तक की यात्रा प्रारंभ करा दे। जन्म वो सार्थक है जो नारकी से नारायण तक की यात्रा करा दे। जन्म वो सार्थक है जो कि इंसान को भगवान बना दे, शैतान ना बना दे। संभावनाएं कुछ भी बना सकते हैं, आपके हाथ में है। लोग कहते हैं परमात्मा ने जो लिख दिया वही होगा। मैं कहती हूँ परमात्मा नहीं लिखता है। हमारी डायरियों के पेज हम खुद लिखते हैं, पहला पेज अधूरा होता है। इसीलिए दौलत राम जी कहते हैं बाल्यपने में ज्ञान न रहो। दूसरा पेज नशे का होता है, जो कि हमें होश नहीं रहता है, वो तरुणाई का होता है। और आखिरी का पेज असक्त होता है, धुंधला दिखता है, हाथ कांपते हैं, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन कई लोग महापुरुष ऐसे होते हैं जो कि छोटे से जीवन में बहुत बड़े काम कर जाते हैं, अमर हो जाते हैं। भलाई में हो अगर मौत तो जीने से बेहतर है, भलाई में हो अगर मौत तो जीने से बेहतर है, बुराई का तो जीना मौत के सदमे से बदतर है, बुराई का तो जीना मौत के सदमे से बदतर है। लोग ज्योतिषियों के पास जाकर अपनी कुंडलियां दिखाते हैं, अपनी राशि फल दिखाते हैं, लेकिन राशि फल कुछ नहीं होता है। हमारे सोच विचार पर निर्भर करता है कि हमें कैसा जीना है।
कृष्ण और कंस की राशि एक सी थी, महावीर मारीच की राशि एक सी थी। और कहते हैं कि आपको पता होगा रावण और राम की राशि तो एक थी, लेकिन जीवन में बहुत फर्क था। कुछ जीते हैं अपने जीवन को महान बना देते हैं, कुछ भगवान बन जाते हैं, कुछ शैतान बन जाते हैं। क्योंकि साधना जब ऊपर उठती है तो प्रार्थना बन जाती है, आराधना बन जाती है, उपासना बन जाती है और सबके लिए एक आराध्य बन जाती है। लेकिन जब नीचे गिरती है तो वासना बन जाती है, कामना बन जाती है और सच पूछो तृष्णा बन जाती है। आज का दिन वो पावन दिन है, जन्माष्टमी का दिन है। लोग कहते हैं कृष्ण का जन्म कैद में हुआ था, कृष्ण का जन्म अंधेरे में रात में हुआ था, जहाँ हाथ को हाथ नहीं सूझता था। हमारा और आपका सबका जन्म कैद में हुआ है। माँ का जन्म कैसे और क्या बड़ी चीज़ होगी, माँ के जन्म से बड़ी कैद और क्या होगी। लोग कहते हैं बंधन में हुआ था, उनके माता पिता बंधन में थे। हमारे माता पिता भी एक संकल्प के बंधन में थे। सबके माता पिता बच्चा आएगा कैसा होगा, क्यों कि उस बंधन को माँ बाप भी नहीं खोल सकते। और उनके पास भी बहुत जिस प्रकार से वासुदेव और देवकी को बहुत बंधनों में रखा गया, उनकी माताओं को बहुत संक्लिष्ट था, कहना चाहिए दुख था कि बच्चा कैसे बचेगा। आज भी माताओं को बहुत संकल्प रहता है, बहुत ये चिंता रहती है बच्चा कैसा होगा, कैसे स्वस्थ रहे। और हमारे पूर्वज, हमारे पूर्व के जो शास्त्र हैं, जो हमारी महिलाएं थीं, अनुभवी महिलाएं थीं, वो बच्चे के स्वास्थ्य लाभ के लिए माँ को बहुत हिदायतें देती थी। और हमारी की माताएं सारी हिदायतों को मानती थी, कैसे चलना, कैसे उठना, कैसे बोलना, किसके साथ कैसा व्यवहार करना। लेकिन आज पश्चिम की सभ्यता ने हमारे जीवन को चरमरा कर रख दिया है। हमारी जीवन शैली, हमारी मान्यताएं, हमारे बहुमान को ख़त्म कर दिया है। आज कोई किसी से कुछ मानने को तैयार नहीं है। लेकिन आज भी जन्म अंधेरे में ही होता है। माँ की कोठरी में कोई बहुत बड़े बल्ब नहीं लगे हैं, अंधेरा है। वासनाओं के बीच में, कीचड़ के बीच में रहना पड़ता है। बंधन मुक्त हो, बच्चा चल फिर नहीं सकता। लोग कहते बच्चा चलता है, मैंने कहा उसकी हालत पर विचार करो, उल्टा लटका हुआ है, एक थैली में बंद है। कृष्ण यदि कारागृह में थे तो हम और आप सब भी कारागृह में से आए हैं। लेकिन उन्होंने कारागृह से निकलने का रास्ता ढूंढ लिया था। उन्हें भी मरने का दुख था, उन्हें भी मरने का भय था। बहुत बार जन्म के बाद मारने के प्रयास किए गए। हमें और आप सबको भी मौत का भय है। कभी हमें प्राकृतिक आपदा मार देगी, कभी कोई एक्सीडेंट से मर जाएंगे, कभी किसी के आघात से मर जाएंगे, कभी किसी की बातों से मर जाएंगे। बहुत सारे मरने के दुख हैं हमारे सामने भी। मौत कभी भी आ सकती, कहीं भी आ सकती है। जिंदगी और मौत की एक कड़ी होती है, किसी की छोटी, किसी की जरा सी बड़ी होती है, किसी की फुलझड़ी सी, किसी की झाड़ू सी होती है, किसी की सड़क की तो किसी की चौराहे पे खड़ी होती है, किसी की रात में तो किसी के दिन में पड़ी होती है। जिंदगी और मौत की एक कड़ी होती है, एक कड़ी सबके हाथों में पड़ी होती है। और जिंदगी किसी की फुलझड़ी सी, किसी की झाड़ू की लड़ी सी होती है। और किसी की ज़िंदगी में, किसी की ज़िंदगी महोत्सव सी तो किसी की मातम सी पड़ी होती है। किसी की ज़िंदगी में खुशियों की बौछार लगी होती है तो किसी पर दुखों की मार पड़ी होती है। जिंदगी किसी की सोने सी, किसी की लोही की बेड़ी की तरह होती है। जिंदगी और मौत की एक लड़ी होती है, किसी की छोटी, किसी की जरा सी बड़ी होती है। किसी की उपहार बन जाती है, किसी की प्रहार बन जाती है, किसी की वरदान बन जाती है, किसी की अभिशाप बन जाती है। किसी को मारने का प्रयास मत करना, क्योंकि छोटी सी जिंदगी है, तकरार किस लिए? छोटी सी जिंदगी है, तकरार किस लिए? रहती है दिलों में दरार किस लिए? है साथ कुछ पलों का फिर सब जुदा जुदा, है साथ कुछ पलों का फिर सब जुदा जुदा। इसलिए जिंदगी में खार बिछाएं किस लिए? जिंदगी में खार बिछाएं किस लिए? जन्माष्टमी हर लोग मना लेते हैं।
अपने दिनों पर त्यौहार मना लेते हैं, लड्डू खा लेते हैं, पूजा कर लेते हैं, जन्माष्टमी के दिन 12 बजे रात तक भूखे रहे आते हैं, लेकिन कृष्ण के सिद्धांतों को नहीं अपनाते हैं। जन्माष्टमी जब मनाना सार्थक होगी जब हमारे दिलों में, हर दिल में कृष्ण जैसी भावनाएं जन्म हो जाए। उन्होंने गौ रक्षा के लिए, आपको पता है उन्होंने गौ रक्षा के लिए कितना प्रयास किया, उन्हें गायों को पाला। आज लोग कुत्ते पाल रहे हैं, गायों को ठुकरा रहे हैं। उन्होंने गायों का मक्खन खाया, तुम वनस्पति घी खा रहे हो, तुम डालडा खा रहे हो। सोचो, उन्होंने मक्खन भी, हिंदू पुराण के अनुसार मक्खन लोग कहते चुरा कर खाया था। उन्होंने यशोदा के यहाँ पले थे, तुम अपने जन्म देने वाले बच्चों को मार रहे हो। उनके लिए कहते हैं रात्रि में रास्ता मिल गया था, नदी ने रास्ता दे दिया था। हमें भी जिनवाणी माँ रास्ता देने को तैयार है, जिनवाणी माँ रास्ता देने को तैयार है। उन्हें एक दीपक आया था, हमारे अंदर भी ज्ञान दीप जल सकते हैं, क्योंकि जीवन में कितनी भी घटनाएं आए हमें विचलित नहीं होना चाहिए। कोई न जाने इस जीवन में कैसी घड़ी आ जावे, राज तिलक की मंगल बेला राम सिया बन जावे। और कहते कोई न जाने इस जीवन में कैसी घड़ी आ जावे, जग की प्यास बुझाने वाला प्यासा ही मर जावे। जिंदगी भर क्या ठाठ से रहे, मौत को भी बार बार मारते रहे, मौत भी पास में आ नहीं पाई। जितने लोग उन्हें मौत देने के लिए आए, आपको पता है कितने रूप बनाकर कंस ने विद्याओं को भेजा, लेकिन उसने हर विद्याओं के प्रहार को मात दे दी और अपने जीवन में एक कर्म योग का प्रारंभ किया। महाभारत जब टाले नहीं टली, कृष्ण कई बार शांति दूत बनकर गए, कई बार प्रस्ताव, उन्होंने नीति न्याय की बात की, लेकिन अहंकार जब सिर चढ़कर बोलता है तो आदमी को आदमी नजर नहीं आता है। आज दुनिया में लड़ाई किस बात की है? आज तालिबान से चीन लड़ रहा है, यूक्रेन से रूस लड़ रहा है, तमाम देश लड़ाई के लिए तैयारी कर रहे हैं। हम ही कृष्ण की मान्यता को मानने वाले हैं? हम मोहम्मद और महावीर को मानने वाले हैं क्या, जिन्होंने तमाम जीवन शांति और प्रेम की सूचनाएं दी? जियो और जीनो दो की सूचनाएं महावीर ने दी। आज का आदमी कह रहा पियो और पीने दो। इन सिद्धांतों को पालकर हम कृष्ण जन्माष्टमी मना रहे हैं। हम कृष्ण जन्माष्टमी जब सार्थक होगी जब हर घर में गौशाला तो खोल लेते तुम, लेकिन गायों के लिए ममता कहाँ से लाओगे? जिन्होंने तुम्हें दूध की धार देकर इतना बड़ा बलिष्ठ किया है, जिस गौ माता ने तुम्हें दूध की धारा देकर जीवन जीने के लायक बनाया है, आज उन्हें तुम खून की धारा में बदल दे रहे हो। उन्हें चंद टुकड़ों के पीछे कत्ल खाने बेच जाते हो और कहते हो हम जन्माष्टमी मना रहे हैं। हर व्यक्ति को चाहिए कि कम से कम गाय का दूध पिए, अपने घरों में गोवंश रखे और उनकी रक्षा करे, क्योंकि आपको पता होगा सिर्फ गोपाल भी कहा जाता उन्हें। कृष्ण को गोपाल कहा जाता है, चित्तचोर कहा जाता है, कन्हैया कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? ये सब नाम में अर्थ हैं। गोपालक थे, उन्होंने गायों को प्यार किया था, पाला था, जीवन शैली सिखाई थी, और दुश्मनों ने हमारे यहाँ सबसे पहले गोवंश पर हत्या की, गोवंश की हत्या की। क्यों? क्योंकि दुश्मन अंग्रेज आए थे तो कहते हैं कि उन्होंने दूध पीना नहीं सिखाया, दूध पीने की पद्धति बदल दी। राम राज में हलवा पूड़ी, कृष्ण राज में घी, और कलयुग भैया काला पानी फूक फूक कर पी। उन्होंने दूध में काली पत्ती मिला दी, विचारों में हमारे यहाँ कालिस मिला दी।
इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्रीमती किरण देवी जैन परिवार डीमापुर असम, श्रीमती मनोरमा जी जैन ज्योति नगर जयपुर राजस्थान, श्री विमल कुमार जी जैन श्री महेंद्र जी गुनपाटनी किशनगढ़, श्री विकास जैन श्रीमती वर्षा जैन सब परिवार गुड़गांव, श्री बीरबल दास जी जैन सुधीर पूजा संभव जैन कानपुर, श्री संजय जी जैन श्रीमती गीता जैन अभिनव जैन गोहाना हरियाणा, श्री सतीश जी जैन सपरिवार गोहाना, श्री अशोक जी श्रीमती कांता जैन, श्री राहुल श्रीमती नीलू, रुशील निशिल एवं समस्त कासलीवाल परिवार जयपुर राजस्थान। स्वर्गीय श्री हेमचंद जैन जी एवं स्वर्गीय श्रीमती पुष्पा देवी जैन जी की स्मृति में पुत्र एवं पुत्रवधू श्री आनंद जैन श्रीमती सुधा जैन जी, पौत्र एवं पौत्रवधू श्री विवेक जैन श्रीमती पालची जैन, श्री गौरव जैन श्रीमती श्रुति जैन, परपौत्र एवं पौत्री आर्जव जैन, प्रयान जैन, दृष्का जैन, लाइशा जैन। आहार, औषध, अभय एवं ज्ञान। शास्त्रों में वर्णित हैं ये 4 प्रकार के दान, जिनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति द्वारा बच्चों की शिक्षा, असहाय गरीबों को इलाज एवं रोजगार प्रदान कर की जा रही है अद्भुत धर्म प्रभावना। आप भी अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग कर बने दान में सहभागी एवं पुण्यार्जन करें। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाता संख्या में जमा करा सकते हैं। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, अकाउंट नंबर 01190100032429, बैंक ऑफ बड़ौदा, IFSC कोड BARB 0SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी, संघस्थ ब्रह्मचारिणी नेहा दीदी 9660403861, संपर्क सूत्र 9376571001, 9376571002, 9376571003, 7300741008।